सभी ग्रामवासियों को, सभी मोहल्ले वालों से मेरा विनम्र निवेदन है, भैया जागकर सोते रहना। उत्तर प्रदेश के गांवों से लेकर शहरों तक अब चोर सिर्फ बाइक या गाड़ियों पर नहीं, आसमान से आ रहे हैं ड्रोन के जरिए। सोचिए, एक आम किसान अपने खेत में सिंचाई कर रहा है या एक औरत अपने घर की छत पर कपड़े सुखा रही है और तभी ऊपर से एक ड्रोन बिजली की रफ्तार में आता है। उसकी नजर आपके गैस सिलेंडर, मोबाइल फोन, यहां तक कि बकरी और दुधारू पशु तक पर होती है और पलक झपकते ही वो चीजें हवा में उड़ जाती हैं। यूपी के संभल, बरेली, मेरठ, अलीगढ़, शाहजहांपुर और लखीमपुर जैसे जिलों से लगातार ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही हैं जहां ड्रोन दिन दहाड़े चोरी कर रहे हैं और पुलिस अभी भी जांच जारी है कि फाइलों में उलझी हुई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कुछ सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई देता है कि एक छोटा लेकिन ताकतवर ड्रोन कैसे एक दुकान के बाहर से झोला उठाकर ले जाता है जिसमें लाखों रुपए कैश था। वहीं दूसरी तरफ कुछ मामलों में ड्रोन ने सीधे बैंक के बाहर पार्क की गई गाड़ियों से बैग उड़ाए हैं। डरावनी बात यह है कि इन ड्रोन को कोई इंसान जमीन पर खड़ा होकर नहीं चला रहा, बल्कि इन्हें रिमोटली कई किलोमीटर दूर से कंट्रोल किया जा रहा है और एक्सपर्ट्स का कहना है कि इनके पीछे एक संगठित गिरोह काम कर रहा है जो न सिर्फ टेक्नोलॉजी में माहिर है बल्कि लोकल क्रिमिनल्स को हायर करके चोरी के बाद सामान को बेचवाता है। जरा सोचिए, जब चोरी पहले छुपकर होती थी, अब वो खुलेआम आसमान से हो रही है और आम आदमी की नजरों से बच पाना मुश्किल है, क्योंकि एक ब्लैक कलर का ड्रोन 100 मीटर ऊपर उड़ते हुए जब अचानक नीचे आता है और 5 सेकंड में चोरी करके फिर ऊपर चला जाता है तो लोगों को कुछ समझने तक का समय नहीं मिलता। अब ये गिरोह रात में नहीं बल्कि दिन के उजाले में वारदात कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा नजरों में ना आए, क्योंकि लोग अभी भी दिन में आसमान में उड़ते ड्रोन को बस शौकियां उड़ाया गया डिवाइस मानते हैं। कई जगहों पर तो चोरों ने ड्रोन में पावरफुल ग्रैबर क्लॉ लगा रखे हैं जिससे वो छत से रखे हुए सामान जैसे गैस सिलेंडर, प्रेस, पंखा, यहां तक कि कपड़े तक उड़ा ले जा रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली घटना बरेली के एक मोहल्ले की है जहां एक महिला अपने बच्चे को झूले में सुला रही थी। तभी अचानक एक ड्रोन आया और झूले के पास लटक रहे बैग को लेकर उड़ गया जिसमें बच्चे की जरूरी दवाइयां और पैसे रखे थे। भीड़ ने उसे पत्थर मारने की कोशिश की लेकिन ड्रोन इतनी तेजी से ऊपर उड़ गया कि कोई उसका पीछा भी नहीं कर पाया। पुलिस की माने तो इन ड्रोन चोरियों में शामिल डिवाइसेस में लाइव कैमरा, नाइट विजन, जीपीएस और ऑटोमेटिक फेस डिटेक्शन जैसी अत्याधुनिक तकनीकें लगी हुई हैं, जिससे ये ड्रोन पहले इलाके को स्कैन करता है और फिर जो चीज मूल्यवान लगती है उसी पर फोकस करता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये पाकिस्तान या चीन से प्रेरित टैक्टिक्स हो सकते हैं, तो कुछ का मानना है कि भारत में क्राइम का चेहरा ही बदल रहा है। अब चोरों को खिड़की या दरवाजे तोड़ने की जरूरत नहीं, उन्हें बस आसमान से आना है, काम करके उड़ जाना है। और सबसे ज्यादा डर की बात यह है कि अगर इन ड्रोन का इस्तेमाल चोरी के साथ साथ किसी आतंकी गतिविधि में किया गया तो नुकसान सिर्फ सामान का नहीं, इंसानी जानों का भी हो सकता है। कई जानकारों का यह भी मानना है कि यूपी की सीमाओं से लगे राज्यों में भी ये गिरोह फैल चुके हैं और आने वाले समय में ये टेक क्राइम पूरे भारत में विकराल रूप ले सकता है। सरकार ने भले ही ड्रोन पंजीकरण और लाइसेंस की बात कही हो, लेकिन ग्राउंड पर आम जनता को कोई सुरक्षा नहीं मिल रही। छोटे छोटे कस्बों में सीसीटीवी कैमरे नहीं है, पुलिस की गश्त बेहद कम है और ड्रोन ऑपरेटर बिना रोक टोक खुलेआम चोरी कर रहे हैं। स्कूलों में बच्चों के बैग छीनने से लेकर दुकानों से गहनों तक की चोरियां हो रही हैं और हर बार चोर का चेहरा नहीं, सिर्फ एक काला ड्रोन आसमान में उड़ता दिखता है। इस नए युग की चोरी ने हर किसी को डरा दिया है और लोग अब छत पर कुछ रखने से पहले 100 बार सोचते हैं। कुछ लोग तो अब छत पर जाल डालने लगे हैं तो कुछ अपने घर के ऊपर एल्यूमिनियम नेटिंग लगवा रहे हैं ताकि ड्रोन को आने से रोका जा सके। लेकिन ये सब अस्थायी उपाय हैं। असली जरूरत है एक मजबूत साइबर जांच तंत्र की जो इन ड्रोन चोरों की लोकेशन ट्रेस कर सके, उनके नेटवर्क को तोड़ सके और एक ऐसी नीति बनाए जो ड्रोन टेक्नोलॉजी का सही तरीके से इस्तेमाल सुनिश्चित करे। वरना वो दिन दूर नहीं जब लोग कहेंगे कि अब चोर छत फांद कर नहीं आते, वो आसमान से उड़ते हुए सीधे आपके सिर के ऊपर उतरते हैं और आपको खबर भी नहीं होती कि आपकी जेब, आपका फोन, आपका गैस सिलेंडर या आपकी गोद का बच्चा चुपचाप उड़ गया। यह सब कुछ तब शुरू हुआ जब उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में लोग रात के अंधेरे में अचानक अपने घरों से गायब हुए सामान की शिकायतें करने लगे। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि दरवाजे टूटे नहीं थे, ताले लगे थे और न ही किसी इंसानी छाप का सबूत मिलता था। सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया तो जो नजारा सामने आया उसने पुलिस से लेकर आम जनता तक को हिलाकर रख दिया, क्योंकि हर फुटेज में एक ही चीज दिखाई दे रही थी, एक तेजी से उड़ता हुआ ड्रोन जो बिना रुके, बिना आवाज किए बिल्कुल सटीक तरीके से छतों पर उतरता, सामान उठाता और हवा में गुम हो जाता। देखते ही देखते ये चोर ड्रोन इतने शातिर हो गए कि अब वो सिर्फ कपड़े या बर्तन नहीं बल्कि लोगों के मोबाइल, लैपटॉप, नकदी, यहां तक कि छोटे सिलेंडर और गहनों तक को टारगेट करने लगे और लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक वो ड्रोन गायब हो चुके होते। उत्तर प्रदेश के संभल, मेरठ, बरेली, शाहजहांपुर और लखनऊ जैसे शहरों में ये घटनाएं इतनी ज्यादा बढ़ गईं कि पूरे राज्य में
एक किस्म का डर बैठ गया। लोग छतों पर सोने से डरने लगे, खुले में मोबाइल पर बात करने से कतराने लगे और व्यापारियों ने रात के समय माल बाहर रखने तक से परहेज करना शुरू कर दिया, क्योंकि कई बार ये ड्रोन दुकानों के शटर के पास तक आकर उनकी वाइब्रेशन सेंसर को ट्रिगर करके अलार्म सिस्टम को चकमा देते हुए चोरी करके फरार हो जाते थे। पुलिस ने जब इस गिरोह का पता लगाने के लिए ड्रोन ट्रैकिंग यूनिट बनाई, तब सामने आया कि ये सब कोई आम चोर नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी में माहिर एक पूरा गिरोह था, जो विदेशों से ड्रोन पार्ट्स मंगवाकर उन्हें कस्टमाइज करता, एआई सिस्टम की मदद से लोकेशन फीड करता और चोरी के लिए रात के 2 से 4 बजे के बीच का समय चुनता, जब नेटवर्क ट्रैफिक सबसे कम होता। इतना ही नहीं, इन ड्रोन में नाइट विजन कैमरा, ऑब्जेक्ट ग्रैबर और जीपीएस जामर तक लगाए गए थे, जिससे कि इन्हें ट्रैक करना बेहद मुश्किल हो गया था। गांवों में लोगों ने अपने तरीके से निपटना शुरू किया। कहीं लोग पत्थर लेकर छत पर पहरा देने लगे तो कहीं जाल बिछाया जाने लगा। लेकिन शातिर चोर हर बार कुछ नया तरीका निकाल लेते, जैसे ऊंचाई बदल कर आना, साइलेंट मोड में आना, या पहले एक नकली ड्रोन भेजकर लोगों का ध्यान भटकाना और फिर असली ड्रोन से चोरी करवा देना। इन घटनाओं ने न सिर्फ पुलिस की नींदें उड़ाई बल्कि साइबर क्राइम ब्रांच तक को एक्टिव कर दिया। और कई महीनों की जांच के बाद पता चला कि यह गिरोह अपने ऑपरेशंस को एक मोबाइल ऐप के जरिए कंट्रोल करता था, जो इंटरनेट के डार्क वेब हिस्से पर होस्ट की गई थी, और इससे जुड़े हर व्यक्ति को एक खास कोड के जरिए ही एक्सेस दिया जाता था। इस कोड को पाने के लिए ड्रोन चोर गिरोह बाकायदा रिक्रूटमेंट करता था, इंटरव्यू लेता था और फिर एक स्पेशल ट्रेनिंग देता था, जिसमें सिखाया जाता था कि कैसे कैमरों से बचना है, कौन से घरों को टारगेट करना है और ड्रोन को कैसे उड़ाना है कि कोई आवाज भी ना हो और चोरी भी हो जाए। जब पहली बार एक ड्रोन को गिराकर जिंदा पकड़ा गया तो लोगों की भीड़ जुट गई जैसे कोई अजूबा पकड़ लिया गया हो। लेकिन असली सनसनी तब फैली जब उसके अंदर से एक चिप मिली जो पूरे गिरोह की लोकेशन और नेटवर्क को कंट्रोल करती थी। यहीं से पुलिस को सुराग मिला कि यह सिर्फ चोरी के लिए नहीं बल्कि खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और कुछ खास इलाकों की निगरानी के लिए भी इस्तेमाल हो रहे हैं, जिससे यह केस महज चोरी से उठकर राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन गया। और तब जाकर केंद्र सरकार ने भी इस पर सख्ती दिखाई, ड्रोन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया, गैर कानूनी ड्रोन ऑपरेशन पर भारी जुर्माना और सजा तय की और एक स्पेशल ड्रोन क्राइम प्रिवेंशन टास्क फोर्स का गठन हुआ। लेकिन आज भी जब रात को कोई अजीब सी भनभनाहट सुनाई देती है या आसमान में कोई हल्की सी झलक दिखाई देती है तो लोग सहम जाते हैं कि कहीं फिर से कोई चोर ड्रोन तो नहीं आ गया। और यही डर अब एक किस्से की तरह उत्तर प्रदेश के गांव-गांव, गली-गली फैल चुका है। लोग अब घर की छत पर पतंग उड़ाने से पहले भी चारों ओर देख लेते हैं, जैसे आसमान में भी अब भरोसा नहीं रहा, क्योंकि ये चोर ड्रोन न चेहरा दिखाते हैं, न आवाज करते हैं और न ही इंसानी लाज शर्म रखते हैं। ये तो बस एक मिशन पर निकले होते हैं और जब तक वो मिशन पूरा नहीं होता तब तक रुकते नहीं, थकते नहीं, डरते नहीं, लगातार करते रहते हैं ड्रोन से चोरी। बाकी दोस्तों, आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं और साथ में वीडियो को अपने तमाम दोस्तों रिश्तेदारों में आगे शेयर जरूर करें, जिससे कि हर कोई व्यक्ति होशियार रह सके और कोई भी इन ड्रोन करके जाल में न फंसे। फिर आज की वीडियो इतना ही। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखें। जय हिंद,